अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं इनका अपना चैनल है नेटवर्क भारत। ये यूपी से आके यहाँ पे कवर कर रहे थे। और पहले तो आपका बिहार में स्वागत है और मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है बिहार, और बिहार के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रतिभाशाली है बिहार, और यहाँ के लोग भी उतने ही प्रतिभाशाली हैं। महत्वाकांक्षी बिहार है और उतने ही महत्वाकांक्षी लोग हैं यहाँ के। यहाँ पे आप जो गांधी मैदान में आपका ये पहला बार था या इससे पहले भी आया था? नहीं, मैं इससे पहले भी 2-3 बार गांधी मैदान आ चुका हूँ, और बहुत हर्षित होता है हृदय इस मैदान को देखकर। यहाँ के बहुत विशाल प्रवेश को देखकर अच्छा लगता है। इतना जगह खाली है किसी भी आयोजन के लिए, चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन हो, कोई मेला लगना हो, दशहरे का मेला लगना हो, उन तमाम समय में ये बहुत यूजफुल हो जाता है, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरह से लोग बैठे हैं, लगभग 10-15 हज़ार लोग हर शाम सुबह यहाँ आते रहते हैं। तो मतलब इसका ये है कि बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित मैदान कह सकते हैं आप इसे। सही, बागेश्वर का जो यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ था, तो उसके बारे में आपको क्या लगा? देखिए, अश्विनी चौबे जी एक भाजपा के नेता हैं, और उनके माध्यम से बागेश्वर बाबा ही नहीं, उनके गुरुजी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज और उनके शिष्य रामानंद महाराज, चिन्मयानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ये बाबा लोग आए थे, और इन्होंने अपने हिसाब से इस आयोजन में प्रतिभाग किया। लोग कह रहे हैं इसको पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि इसमें भाजपा के नेता भी शामिल थे, तमाम तरह के उप मुख्यमंत्री हुए, और अश्विनी चौबे जी भी एक बड़ा नाम है। हालांकि अब उनको कुर्सी नहीं मिल रही है भाजपा के मंच पे, तो मुझे लगता है वो अपनी पृष्ठभूमि को और मजबूत करने के लिए ये आयोजन किए होंगे। यूपी से भी निरहुआ आए हुए थे, वो भी बीजेपी के कहीं ना कहीं? नहीं, यूपी और बिहार कोई अलग नहीं है, इसकी सीमा भले अलग कर दी गई हो, बांट दिया गया हो, लेकिन यूपी और बिहार जैसे निरहुआ का जो क्षेत्र है, पॉलिटिकल अगर बात कर रहे हैं तो वो भी आए थे बीजेपी से। वो भी जैसे यादव चेहरा एक निरहुआ नाम रखते हैं। हालांकि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में वो आए थे इसलिए क्योंकि उनको अपना बागेश्वर उनको मानते हैं बाबा, और बाबा उनको मानते हैं, उन पर कृपा बरसाते रहते हैं। इसमें एक बात और हो सकती है, निरहुआ इसलिए भी आए होंगे क्योंकि भोजपुरी जितना बिहार की है उतना पूर्वांचल की भी है, यूपी के पूर्वांचल की, तो वो दोनों मिलकर वो उस स्टंट को भी साधना चाह रहे होंगे निरहुआ, इसलिए वो इस दृष्टि से देखकर यहाँ पर आए होंगे। क्या आपको लग रहा है ऐसे आयोजन से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, बीजेपी को फ़ायदा होगा अगर विपक्षी दल उस पर अच्छा कमिटमेंट ना करें तो, और विपक्षी दल कभी अच्छा कमिटमेंट करेंगे भी नहीं, बुरा ही बुरा उनको समझ में आता है। बीजेपी को फ़ायदा इससे होगा ये कि जो लोग आएंगे उसमें बीजेपी नेताओं के चेहरे का प्रचार होगा। हालांकि बाबा बागेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि हम धर्म के प्रचार के लिए आए हैं, धर्म हमारा विषय है, हम धर्म को बढ़ावा देने के लिए आए हैं, हम सनातन के महाकुंभ में आए हैं। लेकिन लोग जो विपक्षी दल हैं वो कयास तो यही लगा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जब भी कहीं भी भाजपा चुनाव लड़ने लगती है वहाँ बाबा बागेश्वर की सभाएँ होने लगती हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो बाबा बागेश्वर को हायर करते हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर की व्यवस्थाओं में जो खर्चा आता है वो आम नागरिकों की बस की बात नहीं है। विधायक सांसद लेवल के लोग, मुख्यमंत्री और मंत्री लेवल के लोग ही इसको हायर कर सकते हैं, इन आयोजनों को करवा सकते हैं। तो इसलिए बाबा बागेश्वर की सभा करवाने के लिए बड़ा माल चाहिए। जैसे ये एक दिन का आयोजन था 2 घंटे का, तो इसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, करोड़ों का खर्चा हुआ होगा। तो 1 करोड़ का खर्चा कोई सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता जिसके घर में खाने के लिए नहीं है। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी आइडियोलॉजी नहीं रही है हिंदुत्व की, भाजपा की आइडियोलॉजी रही है हिंदुत्व की, वो हिंदुत्व पे ही काम करना चाहती है। तो अगर कोई हिंदुत्व पे काम कर रहा है तो वो हिंदुत्व धर्मगुरुओं को बुलाना चाहेगा। जैसे अभी जब चुनाव आता है तो जो तमाम विपक्षी दल हैं वो चले जाते हैं कहीं, ताजिया निकल रहा है वहाँ जाली वाली टोपी लगा लेते हैं, तमाम ऐसे काम किया करते हैं। कभी जाली वाली ओढ़नी ओढ़ के चले जाते हैं, मज़ार पे पूजा करने लगते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, तो उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट और स्टंट होता है। ऐसे ही भाजपा के नेताओं का ये हो सकता है। इसमें कोई इतना बहुत गंभीर मामला नहीं है कि बाबा बागेश्वर भाजपा के हो गए हैं। बाबा बागेश्वर को जो बुलाएगा वहाँ जाएंगे बाबा बागेश्वर। जैसे यहाँ पे आम पब्लिक श्रद्धालुओं से जब आप बात किए तो उन लोगों के मन में क्या हर्ष था?
देखिए, उन लोगों के मन में बाबा बागेश्वर के प्रति सम्मान है। सबके मन में बाबा बागेश्वर एक दिव्य पुरुष हैं और युवा होते हुए उन्होंने जो धर्म का बेड़ा उठाया है वो काफ़ी प्रभावित करता है युवाओं को भी, वृद्धों को भी, महिलाओं को भी, बहनों को भी, और इसके लिए बुजुर्गों को भी प्रभावित करता है। देश के सभी लोगों को प्रभावित करता है। वो जाति धर्म पार्टी क्षेत्रवाद से उठकर उनका समर्थन करते हैं और पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में उनकी सभाएँ होती हैं, कथाएँ होती हैं। हिंदुत्व के प्रति जो उनका रवैया है बिल्कुल स्पष्ट है और स्पष्ट होना भी चाहिए। जब मुस्लिम धर्मगुरु अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, कट्टर रहते हैं, तो हमारे धर्म के गुरु भी होने चाहिए और ये मैं मानता हूँ अच्छा है उनके लिए। अच्छा, धर्म का आयोजन जो हो रहा है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, ये ऐसा आयोजन होना चाहिए, लेकिन इसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से अगर हटा के किया जाए तो धर्म के लिए और बेहतर हो सकता है। जैसे देखिए, पॉलिटिकल इसलिए भी ये हो जाता है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है। वो लूट के घसोट के कहीं ना कहीं से माल चुरा के ला के रखे रहते हैं, पैसा रखे रहते हैं। तो पैसा जिसके पास होगा वही करवाएगा ना। अब जिसको पब्लिसिटी भी चाहिए, पैसा उसके पास भरा है। अब जैसे कोई सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति भी जो अच्छे लेवल के पोस्ट में नहीं है, जहाँ पैसा बोरे में भर के नहीं आता, मतलब डीएम और एसपी के लेवल का व्यक्ति नहीं है, कमिश्नर लेवल का व्यक्ति का मनई नहीं है, उसको भी ये दिक्कत होगी। वो नहीं करवा सकता बाबा बागेश्वर की कथाएँ और सभाएँ। तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स ही आते हैं इसमें सामने, क्योंकि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति रही है, इसलिए बीजेपी के नेता ज़्यादा दिखते हैं। मध्य प्रदेश में तो एक मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने करवाया। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल करवा सकता है। यहाँ का व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ की व्यवस्थित थी? यहाँ सब कुछ लगभग व्यवस्थित था, लेकिन जैसे बिहार की ये दुर्दशा है, नीतीश बाबू मानसिक रूप से मुझे लगता है बीमार हो चुके हैं। उनका जो वो आभा मंडल है जो पुराना वाला था, उससे एकदम अलग धलक पड़ गया है और उनके जो लोग हैं वो पता नहीं कैसे काम करते हैं। ये देखिए, पूरे ग्राउंड भर में गंदगी कैसे फैली हुई है। क्या यहाँ 10 डस्टबिन नहीं रखी जा सकती थी? इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो रखी जा सकती थी ना, 10 डस्टबिन तो कम से कम। नहीं तो ये आयोजन का जो प्रभार लिए थे तो ये उनको देखने थे डस्टबिन वगैरह के लिए। इसके लिए तो देखना चाहिए ना। अब बीजेपी के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जेडीयू के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो ये तो देखना होगा ना। इतना बड़ा आयोजन है, आपके लोग आ रहे हैं, साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, अगर मानसिक रूप से बीमार नहीं है तो। दूसरी बात, लोगों को पानी पीने में असुविधा हो रही है, लोग भी एकदम पगला जाते हैं। कोई ऐसा आयोजन होता है, धक्का मुक्की करके खाना लेना, पानी लेना, जैसे लगता है कि बाद में मिलेगा ही नहीं, झोर लो जितना है उतना ले लो, पूरा एकदम ले लो, पूरा भर लो अपने जेब में। कुछ लोग तो बैग में रख के भी चलते हैं। तो ये समस्याएं हैं। अगर एक एक लोग अपने लिए लें तो सुलभता के साथ हो जाए क्रमबद्ध तरीके से, लेकिन वो नहीं होता, इसलिए आयोजन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन बाबा बागेश्वर की जो टीम के लोग थे, मैं देख रहा था जो यहाँ पर क्या व्यवस्था थी यहाँ पर लोगों के भोजन की व्यवस्था थी, खाना की व्यवस्था थी, बैठने की व्यवस्था थी, समुचित व्यवस्था थी बैठने की। उनके लिए फ़ैन भी लगाए गए थे, ऊपर से छाया थी। सबसे बड़ी बात, गर्मी का समय है, धूप है तो छाया थी, बारिश का भी समय है तो वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया था। अच्छी व्यवस्था थी, ऐसा ख़राब नहीं कह सकते इस व्यवस्था को। लेकिन उनके समक्ष जो प्रस्ताव रखे गए, मैंने जो कुरीतियाँ बताई उन पर भी विचार होना चाहिए। व्यवस्थाएं तो अच्छी थी, प्रखर थी। चलिए, इनका राय आपने जाना और आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जहाँ तक कि हम लोग भी ऐसा अनुमान देखे हैं कि थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि साफ़ सुथरा का व्यवस्था उस टाइप से नहीं देखा गया है। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये धर्म का आयोजन और राजनीति, इन दोनों का संबंध कोई भी पार्टी आप उठा के देख ले, ये रहा ही है। और कहीं ना कहीं हर एक पार्टी से किसी न किसी धर्म का जुड़ाव रहा है। आप इसमें क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।